हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 13 को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया? तो दोस्तों, दिल्ली को देश की राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो आप लोग दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि दिल्ली को देश की राजधानी किस संविधान संशोधन करके बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, इसे 1991 में करके क्या बनाया गया था? तो दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया था। दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसे देश की राजधानी बनाया गया था दिल्ली को। अगर हम बात करें आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत आपका मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जब यह आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो आपका कि क्या हुआ था दोस्तों? तो जो आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तब क्या हुआ था? तब कुल 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे, लेकिन अब क्या है, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके 11 हैं वर्तमान में। 11वां की बात करें, 11वां कब जुड़ा था? तो 86वां यानी आपका जो 86 होता है, 86वां संविधान संशोधन करके आपका 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन को मौलिक कर्तव्य को आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। चलिए चलते हैं अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपातकालीन शक्तियां हैं दोस्तों, यह आपके जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। अगर वहीं बात करें हम कि जो यह आपातकालीन शक्तियां हैं भाग किस में है, तो यह आपके संविधान के भाग 18 में दिया गया है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है आपका आपातकालीन शक्तियाँ? तो बात करें हम 352 से लेके आपका 360 तक आपका दिया गया है आपातकालीन से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का एक समूह संघ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यानी ग्रुप है, यानी समूह है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में लेखा और महानियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है दोस्तों आपके जो भारत में लेखा और महानियंत्रक परीक्षक होता है, यानी कैग होता है, उसका आपका नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति जो है वह आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है और राज्यपाल का भी नियुक्ति करता है, ठीक है। आपका राष्ट्रपति इन सभी का नियुक्ति करता है। अगर हम बात करें कैग, वर्तमान में कैग कौन है? तो लेखा और महानियंत्रक परीक्षक वर्तमान में कौन है? तो जीसी मुर्मू है, ठीक है। जीसी मुर्मू वर्तमान में आपके कैग हैं और कैग का पद अनुच्छेद किस में है? तो आपके आर्टिकल 148 में आपके कैग का पद दिया गया है, ठीक है। महालेखा परीक्षक का जो आपका लेखा और महानियंत्रक परीक्षक है उनका पद दिया गया है आपके 148 में। अगर बात करें हम वर्तमान में आपके जीसी मुर्मू क्या है, कैग हैं। जीसी मुर्मू का पूरा नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को आपका क्या किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक को आयोजित किया गया था। वहीं अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो इस दिन पूर्ण रूप से आपका संविधान को लागू कर दिया गया था पूरे देश में, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कि संविधान सभा बनने में पूरा कितना समय लगा था, तो संविधान को तैयार करने में कुल आपका वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हुए थे, ठीक है। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका व कनाडा के बीच स्थित है, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के बीच क्या स्थित है? विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी सीमा स्थित है दोस्तों, तो 49वीं सीमा रेखा स्थित है आपके अमेरिका व कनाडा के बीच, ठीक है। अगर हम बात करें भारत और चीन के बीच क्या स्थित है, तो भारत और चीन के बीच आपकी मैकमोहन रेखा स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच आपकी पाक जल संधि स्थित है। अगर वहीं हम भारत व
पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी सीमा स्थित है, तो आपका जो होगा दोस्तों 38वीं समांतर रेखा आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह सभी आपके कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से कौन सी नदी इंटर करती है भारत में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राकसताल झील से आपकी क्या निकलती है, सतलुज नदी, ठीक है। तो राकसताल, तिब्बत के राकसताल झील से आपकी सतलुज नदी निकलती है और वह जो सतलुज नदी है वह आपके हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से क्या होती है, भारत में इंटर करती है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी नदी, तो सतलुज नदी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो दोस्तों जो आपका निम्नलिखित में से म्यांमार जो है भारत के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इन सभी के साथ आपका सीमा साझा करता है म्यांमार। आपका म्यांमार क्या है दोस्तों, आपके भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर गंगा नदी बनती है दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी किस स्थान पे मिलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह जो आपका देवप्रयाग, नंदप्रयाग, प्रयाग और यह रुद्रप्रयाग है, सभी कहाँ स्थित हैं, आपके उत्तराखंड में स्थित है और इसलिए उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, पंचप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी भी निकलती है देवप्रयाग स्थान से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जो आपका बगलिहार परियोजना है दोस्तों यह आपके चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। चिनाब नदी पर स्थित है बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना जो है एक पन बिजली परियोजना है और यह आपके जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में टोडा जिले में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वहीं बात करें हम कि कृष्णा नदी पर कौन सी बांध स्थित है, तो आपका नागार्जुन सागर बांध आपके कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। मुसलमानों के हितों के लिए, ठीक है, हितों की रक्षा के लिए यह मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, तो जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था, कब आया था दोस्तों, तो 1942, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीकाजी कामा, ठीक है। भीकाजी कामा जो है दोस्तों 1907 में इन्होंने सबसे पहले विदेश में पहली बार भारतीय झंडा फहराया था, याद रखिएगा, ठीक है। यह कैसी महिला थी दोस्तों, यह फारसी महिला थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और इसकी जो नेतृत्व किए थे, अंतरिम सरकार के गठन का नेतृत्व किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेबर पार्टी की सत्ता थी, ठीक है। लेबर पार्टी की सत्ता आपकी यूके में थी, यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में था, ठीक है, लंदन की बात कर रहे हैं हम। और वहाँ की अगर बात करें हम, एक क्वेश्चन और पूछा था कि जब भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो उस समय आपके ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो ब्रिटेन का पीएम कौन था, क्लीमेट एटली। उस समय आपके भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है, क्लीमेट एटली, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ वन्यजीव विहार स्थित है, तो दोस्तों कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी जो कि आपकी घाटों की नगरी है, प्राचीन नगरी है, ठीक है, गंगा के किनारे बसा हुआ यह जो आपका शहर है वाराणसी, ठीक है, वहाँ पे आपका कछुआ वन्यजीव विहार स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या स्थित है, तो यहाँ पे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो जो आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वह भी आपके कहाँ पे स्थित है, तो यह भी आपके वाराणसी में स्थित है, ठीक है। यहीं पे आपका BHU जो कि हिंदू विश्वविद्यालय है और आपका
काशी विद्यापीठ है, यह सभी आपका कहाँ स्थित है, वाराणसी में ही स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत जो है सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वह बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगर बात करें सबसे कम किसके साथ करता है तो अफगानिस्तान के साथ कुल आपका 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो कायदे आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन है दोस्तों? आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपिता माने जाते हैं और इनको कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, भूटान का जो है टोक्यो राजधानी नहीं है। ठीक है, बाकी इन सभी का आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो भूटान है दोस्तों, भूटान का टोक्यो नहीं था। भूटान का क्या होता है दोस्तों? भूटान का जो राजधानी है वह है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है नगल ट्रम। ठीक है, और यहाँ पे टोक्यो किसका है? टोक्यो है जापान का। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, और जापानी यानी यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, याद रखिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही युग्म आपका सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग को इसमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। कौन से आपके घाटा जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग इसको कर दिया करिए। ठीक है, और ग्रुप में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे और भी लोग अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है, नागासाकी दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त को आपका नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? आपके जापान के एक शहर नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था आपके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो उस दिवस को क्या मनाया जाता है? आपका नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि जो आपका हिरोशिमा दिवस है कब मनाया जाता है? हिरोशिमा आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को आपका नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दोनों जो शहर है कहाँ पे है? आपके जापान, ठीक है, कहाँ पे है? जापान में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपका जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य है वह है आपका उत्तर प्रदेश और सिक्किम। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों यह आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से मर्दानी खेल किस राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मर्दानी खेल है दोस्तों यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध क्या है? एक प्रसिद्ध एक मार्शल आर्ट है, याद रखिएगा। मणिपुर की बात करें तो थांगटा यहाँ का एक प्रसिद्ध आपका मार्शल आर्ट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुष्टि युद्ध क्या है दोस्तों? एक मार्शल आर्ट है। केरल की बात करें तो कलारी पट्टू यहाँ का क्या है? एक मार्शल आर्ट है। इन सभी मार्शल आर्ट को याद रखिएगा, ज़्यादा आपके राज्यों के नहीं है, बस कम ही राज्यों के आपके मार्शल आर्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल की बात करें तो आधुनिक भूगोल का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है किसे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? तो आपका अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें कि फेडरिक रेडजेल को क्या कहा जाता है? तो फेडरिक रेडजेल का क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है कि मानव भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है फेडरिक रेडजेल को। ठीक है, इनको क्या कही जाती है? मानव भूगोल की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का प्रथम एकमात्र ऐसा देश जिसने परमाणु विध्वंस झेला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान ने क्या दोस्तों? जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि परमाणु विध्वंस झेला, याद रखिएगा। अगर हम बात करें जापान के बारे में तो जापान जो है वह जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। और यहाँ पे कौन सा बम गिराया गया था? तो लिटिल बॉय के नाम से एक बम गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। और 9 अगस्त को याद रखिएगा, 9 अगस्त को 1945 को जापान के नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए, इसलिए यह जो आपका जापान है वह 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को आपका नागासाकी दिवस मनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बक्स की जो उपाधि थी दोस्तों, यह किसे दिया गया था? यह दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था दोस्तों? आपका जो गुलाम वंश था दोस्तों, इसका संस्थापक था गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? यह था आपका किसका? तो यह था आपका मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु कैसी हुई थी? तो इसकी मृत्यु आपका पोलो खेलते हुए समय घोड़ों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उत्तराधिकारी कौन बना इसके? राजगद्दी पे कौन बैठा? तो इल्तुतमिश बैठा था, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर को क्या कहा जाता है? इसे कलंदर पुकारते थे, यह मुगल बादशाह था। और बाबर ने ही आपके मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 में, याद रखिएगा। अगर हम बात करें बाबर के बारे में, तो बाबर जो था दोस्तों, काबुल के लोगों को उनकी प्रजा के लिए रत्न, सोना, चांदी वितरित करने के लिए उसे कलंदर पुकारते थे लोग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति जो है दोस्तों, यह आपके भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। यह पूरे भारत में आपके 38% क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में आपके फैले हुए हैं कौन से? भील जनजाति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर पंजाब में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? भीड़ों पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ पे आपके जनरल डायर ने क्या कर दी थी? गोली चला दी थी, याद रखिएगा। उसमें काफ़ी लोगों के अनुसार काफ़ी लोगों का आपका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, याद रखिएगा। ठीक है, यह अमृतसर पंजाब से संबंधित है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी किसे कहा जाता है? आपके बेंगलुरु को कहा जाता है, याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। इसे अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, ठीक रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अंतरिक्ष का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका है इसरो स्थापित किया गया आपके बेंगलुरु में, याद रखिएगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धनबाद। आपके धनबाद कहाँ पे स्थित है? धनबाद आपके झारखंड में स्थित है। और यहाँ पे क्या स्थित है? आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान और ईंधन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, याद रखिएगा, धनबाद में। धनबाद कहाँ? तो झारखंड में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू। और आप लोग अपनी जो है क्लास है ऑटो एग्जाम्स पर हो रही है, उसको रेगुलर लेते रहिए। आप लोग के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक भी आ रहे हैं। आप लोग की जो प्रिपरेशन है वह मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन के लिए काफ़ी लोगों ने भीड़ मचाया हुआ है, तो उसमें सिलेक्शन में आपको भी एक सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो एग्जाम्स को। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।